हर आदमी ये चाहता है कि मेरा उद्धार हो, मैं अपने वापस धाम में चला जाऊं, परमात्मा से मेरा मिलाप हो जाए। ये सभी चाहते हैं, लेकिन सब तो नहीं होते। क्यों? क्योंकि बीच में कामनाएं अड़ी हुई होती हैं। जब से ये सृष्टि चलती आ रही है, जीव अब तक क्यों नहीं गया मोक्ष को? क्योंकि इसे कामनाओं ने लपेट रखा है। हर जन्म में कामनाएं उसके साथ चलती रहेंगी, और कामनाएं एक बीज है जो जमता चला जाएगा, यानी बार बार जीवन मरण में आता रहेगा। जहाँ कामनाएं खत्म हो जाती हैं और वहाँ परमात्मा मिलते हैं। चूँकि कामनाएं सांसारिक होती हैं, कामनाएं सांसारिक होती हैं, और भजन और भक्ति आध्यात्मिक होती हैं। ये ईश्वर से मिलाने वाली चीज़ होती है। तो जीव जन्मों से भजन भी करता आ रहा, भक्ति भी करता आ रहा, तपस्या ध्यान और साधना भी करता आ रहा है, परंतु मोक्ष नहीं, ईश्वर का दर्शन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उसके बीच में कामनाएं जुड़ी हुई हैं। वो हर जन्म में भजन भी कर लेता है, भक्ति भी कर लेता है, लेकिन बीच में कामना साथ साथ रखता है। तो जो भक्ति का फल कहाँ काट रहा है? उन कामनाओं में। इसलिए इसका मोक्ष नहीं हो पाता। जहाँ कामनाएं खत्म हो जाएंगी, तत्काल प्रभु का द्वार खुल जाएगा और वो रूह परमात्मा की तरफ बढ़ने लगेगी। ठीक है ना? अब कहते हैं कामनाएं साधारण चीज़ नहीं है कि इनको छोड़ दिया जाए। हर आदमी के बस की से छोड़ना भी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कामनाओं में मारे गए, देवता और उससे भी ऊपर जितनी भी सृष्टियां हैं जो काल क्षेत्र में हैं, वो सब कामनाएं के वशीभूत ही फंसी पड़ी हैं। गीता के अंदर भगवान कहते हैं, यम यम वापी स्मरण भाव तैजते अंते कलेवरम, यानी जो जिस भाव को सुमरता हुआ अपना शरीर त्यागता है, अंत समय में उसको उसी ही जोनी में, उसी के अनुरूप उन्हीं भाव में जन्म दे दिया जाता है। लेकिन वह कामनाएं अड़ी रहती हैं। और यदि किसी को कामना नहीं भी रही, भक्ति में रहा, तो जब प्राण निकल रहे तो अरे मेरे बेटे का क्या होगा, जबकि वही थाम रहा हो, मेरी बहू का क्या होगा, ऐसी ऐसी बातें उसके दिमाग में आएंगी। तो फिर वो उसे संसार में आना पड़ेगा, क्योंकि अभी कामनाओं को मिटा ले। तो कामनाएं मिटती कैसे हैं? ऐसा नहीं है कि संसार में ऐसे आदमी रहे हैं जिन्होंने कामनाएं मिटा दी हैं, लेकिन कामनाएं मिटाने वाले थोड़े होते हैं। जब राजा रावण को जीत के रामचंद्र जी वापस आ गए अयोध्या में, और भगवान को राजतिलक भी हो गया, तो राजतिलक जिस दिन था उस दिन राज मुकुट बंधने के बाद में राम ने खड़े होकर कहा कि भाई, रावण को हराने में जो मेरी जिसने सहायता की है, जिसने जैसी सहायता की है, उसी के हिसाब से मैं सबको इनाम देना चाहता हूँ। विभीषण ने मेरी सहायता करी तो मैंने रावण को मार के लंका का राज सौंप दिया। सुग्रीव ने मेरी मदद की तो मैंने उसे मक्का बाली की जगह राजा बना दिया था, किष्किंधा का राजा बना दिया। अंगद ने हमारी बहुत मदद करी तो उसे युवराज बना दिया। ऐसे पद ऊंचे दे दिए। अब इससे नीचे जो हैं, जामवंत जी जैसे हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी है, उनको मैंने अपना मित्र बनाकर अपने पास रख लिया। जिन्होंने मेरी वैसे सेवाएं की हैं जो लड़ नहीं सकते थे मगर युद्ध में साथ रहे हैं, सहायता सेवा करते रहे, उन सेवादारों को मैंने मोतियों की माला, सोने की मालाएं उनकी भक्ति के अनुसार, उन्होंने सेवा के अनुसार सबको बांट दी हैं, है ना। इसलिए जिसे मुझे जो कुछ देना था वो मैं दे चुका, और वो सिंहासन पर जाकर के फिर बैठे। एक मंत्री जी बोले खड़े हो गया कि प्रभु, आप तो राम, हे राम, आप तो हनुमान के गीत गाते गाते थक जाते हैं। यहाँ तक भी कहा कि हनुमान तुम तो मुझे भरत से भी ज़्यादा प्यारा है।
और इतनी बड़ी सेवा बताते हैं कि समुद्र में के फूल भी बांधने में यही सहायक, संजीवन बूटी लाने के लिए भी यही सहायक, और जहाँ जहाँ संकट आए यही सहायक बना, और उसे कुछ भी नहीं दिया, उसे कुछ भी नहीं दिया। ये जो आपकी फौज में इतने लोग थे, दुनिया भर के राजे महाराजा जो क्षेत्रीय थे उन सबको आपने बांट दिया, सबको किसी को कहीं का राज दे दिया, किसी को कहीं का राज दे दिया, सबको ऐसा बांटते फिरे। इस बेचारे को क्या दिया? जो मेरा भक्त है, जो तुम्हारा भक्त है, उसी को कुछ नहीं मिला। और जिसने स्वार्थ से भजन किया था उनको तुमने राज बांट दे, माला मोतियां बांट की जाने क्या क्या दे दिया। तो सीता जी को थोड़ा सा वो आया दुख सा, उसने अपने गले की माला काट के दे दी। उन्होंने कहा हनुमान तुम ये माला रख लो। अब मोतियों की माला, अब वो तो महाराज पूरे थे, एक एक दाना तोड़े और देख अन्य देख कर फेंक दे। सभा में हंगामा मच गया, अरे यार इसे तो भली माला है दी, ये तो एक एक माला तोड़ तोड़ के फेंक रहा, सीता जी का अपमान कर रहा। तो उन्होंने पूछा किसी ने, भाई ये अपमान क्यों कर रहे हो सीता जी का? मैं ये देख रहा हूँ कि इनके अंदर राम और सीता है भी कि नहीं, मुझे तो इनमें मिले नहीं, जब नहीं मिले तो मेरे किस काम के। तो एक मंत्री बोले सभासद, सभा में जो बैठे हुए थे राम के, तो तुम्हारा शरीर भी बेकार है। उन्होंने ये बेकार नहीं, इसमें तो है। वो छाती फाड़ के दिखाई तो देखो मेरे अंदर, अगर ये इसमें ना होते तो मैं इसे त्याग देता। वहाँ कामना तो नहीं है ना, नहीं है ना। तो रामचंद्र जी बार बार से खड़े कह रहे कि हनुमान तू मुझसे कुछ आज मांग ले, भाई कुछ भी मांग ले, अगर बैकुंठ का राज चाहता हो तो वो भी दे दूंगा, और अमरता का वरदान तो तुझे सीता जी की ही दे चुकी। तो जो चाहता हो, किसी ब्रह्मांड का स्वामी बनना चाहता हो, मैं वो भी तुझे दे दूंगा, पर मांग जरूर ले। कह लगे प्रभु मांगने के लिए कोई चीज नजर नहीं आती, आपने तो सबको पद बांट दिए है ना, सबको लगा दिया, भाइयों को भी लगा दिया, मैं क्या करूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं। उनका दे लेना तो पड़ेगा। उनका प्रभु जब किसी को इच्छा नहीं हो तो फिर क्या करें? कामनाओं की बात कह रहा हूं मैं। अच्छा तो तुम ऐसा करो, कुछ भी मांग लो। जब राम ने सोचा, बार बार कह रहे हैं हाँ कि भाई मांग ले मांग ले, ये मांग नहीं रहा, तो उसने कहा तो भाई हनुमान अपनी इच्छा से नहीं मांगता तो हमारी इच्छा से मांग ले, हमारी आज्ञा है, कुछ तो मांगना पड़ेगा, वरना तो राम के दरबार में ये हो जाएगा कि सबको मिला और हनुमान को कुछ नहीं मिला। मेरे इसको क्यों कलंक लगावे, दोष लगावे? क्या लगे प्रभु फिर मांगना ही है? क्यों कहा हाँ मांगना ही है। तो मुझे प्रभु एक काम करो, तुमने दुनिया को फला बानर को मक्का पद दे दिया, उसकी गद्दी दे दी, उसको मक्की गद्दी दे दी, उसको मक्का पद दे दिया, उसको मक्का पद दे दिया, पद ही चाहिए मुझे भी, अरे एक नहीं चाहिए, दो पद चाहिए। उनको दो पद, उनका नहीं दो ही चाहिए। कह लगे प्रभु वचन दे दो, अगर दो पद दूंगा। उन्होंने सोची ठीक है भाई, दो राजाओं का राजा बन जाएगा, जाओ हमने तुम्हें दो पद दिए। इन्होंने कहा प्रभु दे दिए? इन्होंने कहा हाँ दे दिए। इनमें इनमें कोई वापसी, इनका कोई वापसी नहीं है इनमें, अब ये हमने तुम्हें दे दिए। इन्होंने तो प्रभु संकल्प कर दो। जल मंगाया गया और रामचंद्र जी ने उसको जल को संकल्प लाकर उसमें देकर उनका ले पी ले, हमने दिए। जब दे दे कह लगे उनका, तो प्रभु अब मैं मांग लो कहाँ के पद चाहिए मुझे, कौन सा राज है? उनका हाँ पूरा आर्यव्रत हमारा है, हमारा चक्रवर्ती राजा है, हम कुछ भी मांग ले, कहीं का मांग ले। उनका तो पद मांग लो, उनका यही मांगो। उनका हाँ मांग ले, बस दोनों पैर पकड़ ले। उनका ये जो पद है ना, तो ये मुझे चाहिए। तो वहाँ वो मांगते, कामना अगर होती तो हनुमान आज तुम्हारे बीच में नहीं होते। कामना नहीं थी ना, वहाँ कामना नहीं थी, और मांगी भी कामना जब जबरदस्ती थोपी जा रही है तो मांग लिया कि ये दो पद दे दीजिए, ये दो पद मुझे दे दिए। तो उन्होंने कहा आज से हमारे पद, ये दोनों चरण तुम्हारे हृदय में वास करेंगे। राम ने तुरंत सीता जी खड़ी हुई और उन्होंने कहा महाराज ये क्या कर दिया, चरणों में तो मेरा स्थान था, चरणों में तो मेरा स्थान है, मैं तो यहाँ माथा टेक करके सोती उठती हूँ, तो पहले माथा टेकती हूँ, और आप मेरे इष्ट हैं, भगवान मेरे पति भी हैं, तो ये तो बहुत मेरे साथ अन्याय कर दिया आपने। इनके साथ तो अन्याय नहीं हो हनुमान जी को,
तो उन्होंने कहा, सीते, जो सेवक होता है, कामनाहीन होता है, उसको मैं चरणों में स्थान देता हूँ। सो 2 प्रतिशत दिए। और स्त्री चरणों की दासी नहीं होती, वो हृदय की स्वामिनी होती है। तुझे मैंने अपने हृदय में ले लिया है। तो हृदय की वासनी है। तुझे तो मैंने हनुमान से ऊंचा पद दे दिया है। बस जी धन्य धन्य होने लगी। तो इस मनुष्य को हमेशा यह कामनाएं मारती हैं। भगवान की थोड़ी सी भक्ति क्या करी, एक माला जरा सी टरकाई उसने, और जब क्या कहा, भगवान आज इस लड़के का ब्याह रिश्ता लड़की का रिश्ता देखने जा रहे हैं, कोई लड़का मिल जा, सारा काम करा दिए। क्यों भगवान नो कर रहे हैं तुम्हारे? जो भाई वो इसी काम करेंगे ना, ब्रह्मांड का काम नहीं है क्या? अरे वो तो तुम्हारे कर्म अनुसार चलेगा, तुम मांगो या ना मांगो। मांगोगे तो भी चलेगा, नहीं मांगोगे तो भी नहीं चलेगा। क्योंकि यदि मांगे से किसी को फांसी लग रही, फांसी से पहले खूब पुकारता है राम को, लेकिन जाता है कोई भगवान में उसे बचाने के लिए, फांसी टूट जा होती है ना। ऐसे ही इन कामनाओं में भी जो तुम्हारे भाग में जैसे लिखा है, वो लाइन जो तुम लिख के आए हो, जो अपने टैप में भर के आया ना, वही बजेगा। तुम कितनी कोशिश कर लो दूसरा बज जाए, लेकिन बजेगा क्या? जो तुम भर के लाए हो। तो तुम्हारा पेन ड्राइव वही तो बजाएगा जो तुम भर के लाए हो। कितनी ही विनती करो, कुछ भी करो, ये सब की सब साथ नहीं जाती हैं, बल्कि ये घातक बन जाती हैं कि जो तुमने कुछ किया है वो उसमें लग जाएगा। क्योंकि प्रभु को तुम्हारी विनती पे वो संकट देना तो है या वो कोई पुण्य का फल देना तो है, परंतु उसमें कटौती हो जाएगी। चूँकि मांग लिया ना तुमने, इसने मांगने में जो तुम रुपया भर भोगते, तुम 54 भर या 98 भर कर दिया, क्योंकि तुमने मांग से ले लिया। नहीं मांगते तो वो जो का तुम्हें मिलता चला जाता। तो ऐसे ये दुनिया बड़ी बुरी तरह से फंसी हुई है। भगवान के भजन में, भक्ति में करो तो अपनी भक्ति को बचा करके चलो। जो आदमी 4 रुपये कमा रहा है, शाम को 4 रुपये पी रहा उसमें दारू में, और शाम को जेब टिटोलेगा तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। और अपना नाश करने के लिए पी हो रहा है ना। जबकि हिंदू धर्म में मदिरा मांस पिशाचों की श्रेणी में आते हैं, जो इनको करने वाले पिशाच, और पिशाच हमेशा नरक में जाते हैं। कितना ही राम राम जपे, कितनी भजन और भक्ति कर ले, समझे नहीं, वो बचता नहीं है। क्योंकि मदिरा और मांस उसके सब छीण करती जा रही है। जैसे दूध का भरा हुआ ड्रम साफ शुद्ध है, और उसमें जरा सी खटाई की खंड डाल देना, दूध खत्म। ऐसे ही पिशाच योनि का भजन मत करो, शुद्ध होकर जाओ। तुम्हें परमात्मा ने शुद्ध भेजा है, यहाँ से शुद्ध ही हो करके जाओ। जो पिशाच बन करके जाता है, उसे यमराज पकड़ कर सोटे बजाते बजाते उसके फरिश्ते लेके जाते हैं, रास्ते में त्रास मिलता है, पानी तक का भी नहीं मिलता। ठीक है। और जो भगवान की भक्ति में लीन होकर के जाते हैं और कोई कामना अपने मन में नहीं रखते, अगर कामना भी है तो एक एक प्रभु के चरणों में मेरा वास है। या कामना नहीं होती, ये तुम्हारी भक्ति का औरा है, ये तुम्हें जरूरी चाहिए। बस इसी कामना को लेकर चलोगे तो प्रभु के चरणों में चले जाओगे, है ना। तब जो ऐसे औरे कुछ से निकलता है, जिसके मन में केवल एक परमात्मा ही परमात्मा सर्वोपरि हैं, वो रूह जब संसार में से निकल करके ऊपर जाती है, वो यमराज के फंदे में पड़ के पिटती हुई नहीं जाती है, उस पर कोड़े बजते हुए नहीं जाते। क्या होता है उनके साथ? उनको लेने के लिए स्वयं भगवान के पार्षद आते हैं और वो उसकी रूह को ले जाते हैं। जब उसकी रूह को ले जाते हैं और भगवान के सामने पेश करते हैं, तो भगवान गद्दी छोड़कर खड़े हो जाते हैं, मेरी रूह आ रही है, मेरा भक्त आ रहा है। तो ऐसी स्थिति तुम अपने अंदर क्यों धारण करो, बनाओ? क्या अभी भी तुम्हारा इन भोगों से संतुष्टि नहीं हुई? अरबों खरबों जन्म ले चुके हो, बार बार मर रहे हो, जीवन मर रहे हो। जरूर नहीं क्या कि उनमें सब में तुम आदमी ही रहे हो, और भी बहुत सारी यूनियों में गई होगी ये रूह, इसी में पड़े रहोगे ना। कामना त्यागो और सच्चे हृदय से भगवान की शरण में चले जाओ। अब मौका है, क्योंकि मनुष्य योनि मिली हुई है, तो इसे गंवा के मत जाना। जो गंवा के जाता है वो बहुत अपनी आत्मा की हानि करने वाला है, और जो इसे सिद्ध करके जाता है, सिद्ध वही करेगा जिसके मन में कामना नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान हमेशा गीता में ये कहते हैं कि कामनाहीन हो जा, निष्काम बन जा। जिस दिन तू कामना लेकर के भजन करेगा, तो तेरी काम की ऊर्जा जागेगी, और वो चित्तवृत्तियां जन्म देने वाली होती हैं, उन चित्तवृत्तियों का अंकुर जमेगा, तो तुम काम वासना में जाके फंसोगे। और यदि तू वैराग्य की प्रभु से ही केवल प्रेम की चित्तवृत्तियों को जगा के गया, तो तेरी वो ऊर्जा ब्रह्मलोक को चढ़ेगी।
तुम्हारा उत्थान तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा पतन तुम्हारे हाथ में। अब तुम ही सोच लो कि हमने क्या करना है। जय सच्चिदानंद।